नाने इकराम भी हैं, मालूम कर लीजिएगा उनसे। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई मसाइल है, कोई मामलात पेश आते हैं, तो हम में से कितने ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी के मसाइल हम इन उलमाए इकराम के पास ले जाकर के हल कराने की कोशिश करते हैं। अगर हम 100% में से पूछे तो मुश्किल से 2 या 4% लोग, बाकी 96% कहां भाग, कोर्ट में, कचहरियों, थानों। जिस इंसान को इस चीज के बारे में इल्म ही ना हो, तो तुम्हारे मसाइल को कैसे हल कर सकता है? कोर्ट और कचहरी और थानों में जाने से मसले खत्म हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं? अगर आप कचहरी में मुकदमा आज दायर कर जाकर आप खत्म हो जाएंगे, आपकी एक नस्ल और खत्म हो जाएगी, मसला खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। और ये मुफ्तियाने इकराम जिन्होंने तुम्हारे मसाइल को हल करने के लिए अपनी जिंदगी की 2 साल लगाए, और वो 2 साल में रूखी सूखी खाकर अपनी कुर्बानी को पेश करके मसले की किताबों को पढ़ा, समझा, और फिर इनके असातिज़ा इकराम ने ये सनद दी कि अब आप जा करके जिसने मेरे जज्बात को छिंछोड़ा कि उसको बुलाने के लिए तुम बैठ कर बुलाओगे तो उसकी और तुम्हारी तौहीन होगी। उस अजीम शख्सियत का नाम नामी हमारे रहबर, मुक्तदा और रहनुमा हज़रत मौलाना हाफिज हज़रत हाफिज कारी मोहम्मद सईद अहमद साहब, कारगुजार मोहतरम जामिया मसूदिया नूरुल बहराइच, जो हम सब के लिए उम्मुल मदारिस की हैसियत रखती है। मैं हजरत से दरख्वास्त करता हूं, और इत्तिफाक से आज के जलसे के सदर मोहतरम भी हैं, मैं सदर मोहतरम से दरख्वास्त करता हूं कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने मौइज़े हसीना से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर और जल्द फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे जोर से सलाम का जवाब दे दो। नींद आ रही है क्या? रंजीत बोझा वालों के मुंह में आवाज नहीं है? ठंडक लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशीन ख्वातीन, पाकीज़ा मेरी माएँ और बहनें, बड़े भाई हजरत मौलाना फारूक साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने जितना बढ़ चढ़ के तारुफ कराया और जितना बढ़ चढ़ के हमें बुलाया, ये हजरत का तो बड़प्पन है। हमारे बड़े इस लायक थे, मैं इस लायक नहीं। ऐसी बात नहीं है।
चूंकि बड़ों का मकसद ये होता है, उनकी सोच ये होती है कि हमारे सामने हमारा छोटा इस लायक हो जाए कि हमारे जाने के बाद वो हमारे कारोबार को संभाल। इसलिए बड़े अपने सामने छोटों की हौसला अफजाई किया करते हैं, हिम्मत बांधा करते हैं। तकरीर करना ये उलमाए किराम का काम, बयान खतीब करते, आलिम करते। मैं आलिम हूं। मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी, 2-3 बातें उस आयत की रोशनी में आपसे करूंगा और 1-2 बात अपने नौजवानों से करूंगा। असल बयान हजरत कारी जुबैर अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम वो मौजूद हैं। आप लोगों के लिए भी खुशनसीबी है, इत्मीनान से वो भी बैठे हैं, अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। आप भी बैठे रहिए कायदे से, और ये तय कर लीजिए कि जब तक हजरत कारी साहब दुआ खत्म नहीं कर देंगे तब तक जाना नहीं। करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी थी कुरान करीम की। अल्लाह ताला उस आयत में फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपनी आल और औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ताला इस आयत में ईमान वालों को मुखातब कर रहा है, सिर्फ ईमान वालों को। वो लोग जो अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, जो ये कहते हैं कि हाँ हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, और उनको अपने ईमान वाले होने पर फक्र है, उनको मुखातब करके कह रहा है। क्यों कह रहा है? चूंकि हमारे दिल के अंदर ये बात पैदा हो गई या बैठ गई कि हम तो 5 वक्त के नमाजी हैं। हम आजान से 10 मिनट पहले मस्जिद में चले जाते हैं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं। गोया कि पलक झपकने के बराबर हम कोई गुनाह नहीं करते। यानी 24 घंटे का जो हमारा वक्त है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के मुताबिक गुजर रहा है। जाहिर सी बात, जब किसी इंसान का वक्त इस तरह इबादत में गुजरेगा, वही तो ईमान वाला होगा, कोई दूसरा होगा। या ये जो दिन के 6 घंटे अल्लाह अल्लाह करे और 16 घंटे शैतानों के काम में मशगूल रहे, वो होगा अल्लाह। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपनी आल और औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। पता ये चला कि हमने तो सारी जिंदगी इबादत कर ली और अपनी आल और औलाद की फिक्र नहीं की। अभी मुफ्ती साहब बयान फरमा रहे थे कि हम तो सुबह उठते हैं, अपने घर का दरवाजा खोल करके मस्जिद तक चले जाते, फजर की नमाज पढ़ लेते, सब कुछ कर लेते, लेकिन बीवी सो रही है, भाई सो रहा है, बेटे सो रहे हैं, माँ सो रही है, घर के तमाम अफराद सो रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि हमारी फिक्र नहीं है। इनकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इनकी फिक्र करें। उसी की तरफ अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है,
कि अगर आपने अपनी औलादों की फिक्र नहीं की, आपकी औलाद बचपन से उसने गलत रास्ते को इख्तियार कर लिया, उस रास्ते को छोड़ दिया जो अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता था, उस रास्ते को छोड़ दिया जिस रास्ते को इख्तियार करने के बाद अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी बना देता और उसकी आखिरत भी बना देता। भाई बच्चा है, छोटा से बच्चा, हम इसको अभी जिस रास्ते पर ढाल देंगे उसी पे तो चलेगा। सही रास्ता दिखाएंगे तो सही रास्ते पर चलेगा, और गलत रास्ता दिखाएंगे तो गलत रास्ते पर चलेगा। जिम्मेदार कौन? माँ बाप। वही लोग तो जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपनी औलादों की फिक्र नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, आजकल के माँ बाप औलादों की फिक्र कुछ ज्यादा ही करते हैं, बहुत करते हैं, और बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे जिले के सबसे महंगे स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, आप लोग बैठे हैं, इतना बड़ा गांव, इसी गांव के लोग हैं ना, कुछ रुपए दिया कि हम रंजीत बोझा वाले कौन कौन लेंगे, जरा हाथ उठाओ। अक्सरियत। आप लोग ईमानदारी से बताओ, आपके बगल में ये मकतब, इस गांव की जितनी भी आबादी, 100% आबादी में से कितने बच्चे आपके यहाँ मकतब में हैं? कै फीसद है? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं कि मदारिस के अंदर पूरी कौम के बच्चों में से 2 ही 4% बच्चे ऐसे हैं जो मदरसे में और मकतब की तरफ जाते हैं इल्म दीन सीखने। पता ये चला कि हमारी 100% आबादी में से 4% बच्चे ऐसे हैं जो मकतब और मदरसों की तरफ जा रहे हैं, जो दीनी तालीम सीखने के लिए, और वो 4% बच्चे, वो 96% बच्चों की फिक्र लेकर के मदरसे और मकतब में कि हम पढ़ करके निकलेंगे और अपनी कौम के अंदर जाकर के दीन का काम करेंगे। और हमारी कौम के 100% बच्चों के वर्सा उस तालीम के ऊपर, जिस तालीम को हासिल करने के बाद उसी तालीम की रोशनी पर अपनी जिंदगी को गुजार कर दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद अल्लाह ताला उसको जब तक वो जिंदा है दुनिया के अंदर भी इज्जत से और दौलत से नवाजता है, और दुनिया से जाने के बाद वहां आखिरत में भी उसको इज्जत और दौलत से नवाजा जाएगा। उस तालीम को हासिल करने के लिए अपनी औलादों के ऊपर अपनी कमाई कै फीसद खर्च कर रहा है। हम दुनियावी तालीम के लिए महीने में 1500-2000, अगर हम ये जान लें कि मौलाना फारूक साहब के कॉलेज में अच्छी तालीम हो रही है और वहां पढ़ करके अगर मेरा बच्चा 10 साल गुजार देगा तो वो या तो डॉक्टर बन जाएगा और इंजीनियर बन जाएगा, तो ऐसी तालीम के पीछे तो हम माहाना 2000 रुपए खर्चा कर सकते हैं। लेकिन वो तालीम, जिस तालीम को दिलाने के बाद अल्लाह ताला उस बच्चे को और उस बच्चे के माँ बाप को भी
अपनी किताब के अंदर ये कह रहा है कि अगर ये बच्चा ये तुम्हारा ये तालीम हासिल कर लेगा तो हम इसकी दुनिया को भी संवार देंगे और इसकी आखिरत को भी संवार देंगे। कई फीसद रुपए हम उसमें खर्च कर, और उसके बाद हम जाते हैं जुमेरात के दिन, मौलाना फारूक साहब यार बच्चा हमारा अब हमारी नहीं सुन रहा है, कोई तावीज लिख दो तो हम पत्थर के नीचे दबा दे ताकि हमारे कंट्रोल में आ जाए। जाते हैं कि नहीं जाते? या माँ बाप गए, ये बीवी जा रही है या आदमी जा रहा है कि मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूं जो आज इस बात का रोना रो रहे हैं कि हमारी औलाद हमारी सुनती नहीं है, हमारी औलाद हमारी नाफरमान है। सही बात तो यह है कि जिस वक्त आपको इसकी फिक्र करनी चाहिए, आपको जब इसकी फिक्र करनी चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए और ये फिक्र लायक होनी चाहिए कि ये बड़ा होकर के हमारा भी फरमाबरदार बने और हमारे रिश्तेदार और अज़्ज़ाक़ारिब का भी फरमाबरदार बने और जिस गांव में ये रह रहा है उस गांव वालों का भी फरमाबरदार बने। तो उस वक्त जो तालीम उसको दिलानी चाहिए थी, आपने वो तालीम तो उसको दिलाई नहीं। माँ बाप का एहतराम, बड़ों का एहतराम आपको कहां मिले? ये वही मिलेगा। कहीं कहीं तो मैं कहा करता हूं, हिंदुस्तान वालों तुम इन मौलवियों और इन मदारिस को जितनी छोटी निगाह से देखते हो और तुम्हारे दिल के अंदर इतना छोटा सी इनकी इज्जत और इनका एहतराम है, अगर इनकी कद्र को, मदारिस को और उलमा की कद्र को पहचान लोगे तो यकीन मानो कि खड़े रहोगे कि मौलाना साहब दरवाजे से निकले हो इनका दीदार, इन मदारिस का और इन उलमा इकराम का हमारे ऊपर भी और तुम्हारे ऊपर भी एहसान है। और ये कहा जाए कि ये मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर एहसान है तो ये गलत नहीं हो। आज जो हम खुली फिजा में सांस ले रहे हैं और आजादी के साथ अपने हक को बयान करते हुए अपनी बात को कहते हैं और हमें हक बात कहने का हक हासिल है, इस मुल्क का कानून और दस्तूर हमें इसकी इजाजत देता है, तो ये चीज कहां से मिली? न उस वक्त वो उलमाए इकराम खड़े होते, न ये मुल्क आजाद होता और न ये आजादी हमें मिलती इस बात को कहने। ये मदारिस ही थे और ये मदारिस में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले मदारिस के जाले ही थे जिन्होंने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जंगे लगे, हक बात को कहा और हिंदुस्तान छोड़ने का नारा भी ये उलमाए इकराम का काम था। वो नबी के गुलाम थे, नबी के चाहने वाले थे, नबी के नाम पर अपनी जान को निछावर करने वाले थे। जो नबी का गुलाम होता है वो किसी दूसरे की गुलामी को बर्दाश्त नहीं करता। और ये चीज दिल में तब पैदा होगी जब वो तालीम हमारे दिल के अंदर होगी, जिस तालीम को अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है। जब उससे उस तालीम से मोहब्बत होगी तो जाहिर सी बात है हम यहाँ भी चमकेंगे और वहां भी चमकेंगे। आज हमारा हाल ये है कि हम अपने बच्चों को
तालीम तो बहुत दूर की बात है। हम खुद अपने इलाके के उलमाए इकराम के पास बैठना पसंद नहीं करते, उनसे बात करना पसंद नहीं करते, अपने मामलात को उनके सामने रख करके और उस मसले का हल निकालना पसंद नहीं करते। माफ करिएगा, उलमाए इकराम बैठे हैं, पूछ लीजिएगा इनसे। मुफ्तिया नाने इकराम भी हैं, मालूम कर लीजिएगा उनसे। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई मसाइल है, कोई मामला पेश आते, तो हम में से कितने ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी के मसाइल हम इन उलमाए इकराम के पास ले जाकर के हल कराने की कोशिश करते हैं। अगर हम 100% में से पूछे तो मुश्किल से 2 या 4% लोग, बाकी 96% कहां भाग, कोर्ट में, कचहरियों, थानों। जिस इंसान को इस चीज के बारे में इल्म ही ना हो, तो तुम्हारे मसाइल को कैसे हल कर सकता है? कोर्ट और कचहरी और थानों में जाने से मसले खत्म हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं? अगर आप कचहरी में मुकदमा आज दायर कर जाकर आप खत्म हो जाएंगे, आपकी एक नस्ल और खत्म हो जाएगी, मसला खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। और ये मुफ्तियाने इकराम जिन्होंने तुम्हारे मसाइल को हल करने के लिए अपनी जिंदगी की 2 साल लगाए और वो 2 साल में रूखी सूखी खाकर अपनी कुर्बानी को पेश करके मसले की किताबों को पढ़ा, समझा और फिर इनके असातिज़ा इकराम ने ये सनद दी कि अब आप जा करके अपने इलाके में काम करिए। आपका क्या फर्क कि आप अपने मसाइल को मुफ्तियानाने इकराम के सामने न ला करके कहीं और ले जाएं, तो ये इनकी हक तलफी नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग ये जानते हैं और ये समझते भी, उसके बावजूद भी ये हरकत कर रहे हैं, अल्लाह के यहाँ कल उन लोगों की भी पकड़ हो। लिहाजा आज हमारी कौम के अंदर जो बिगाड़ और जो बुराइयां पैदा हुई हैं, उनमें एक सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने अपने आप को उलमा से दूर किया, दीन के जानने वालों से दूर कर दिया, अपने ताल्लुकात को उलमाए इकराम से बिल्कुल खत्म कर दिया और उन लोगों से जोड़ लिया जो दीन से दूर हैं और जिनके लिए दुनिया ही सब कुछ है। हमने अपने ताल्लुकात जब उनसे कायम किए तो आज हमारी दुनिया भी खराब है और आखिरत भी खराब है। आज हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत तो है, सुबह उठते हैं हम दुनिया की फिक्र करते हैं, कमाई पैसा होना चाहिए, दौलत की फिक्र करते हैं, दौलत आनी चाहिए। वो दौलत चाहे हलाल की हो चाहे हराम की हो, चाहे भी जैसी हो वो दौलत हो, उस दौलत के पीछे आदमी सुबह से निकलता है और रात भर भटकता रहता है और फिर शाम को थका हारा घर आता है, फिर जैसे ही लेटता है सुबह की तैयारी करता है। मेरे दोस्तों, ये दौलत यहीं रह जाने वाली है। असल दौलत वो है जिसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताया, और अभी हम और भी अपने उलमाए इकराम से इस चीज के बारे में सुनेंगे
अभी बयान हजरत कारी साहब का होना है, वक्त भी ज्यादा हो गया है। मैं अपनी बात को इन्हीं बातों के साथ खत्म करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपना महबूब बंदा बना ले और आप सबको और उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा जिस रास्ते पर अल्लाह राजी हो और उसका रसूल राजी हो। उस रास्ते से हमें बचा ले जिस रास्ते से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।